पार्टी ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस बीच बड़ी खबर, 30 प्रत्याशियों की दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया गया है। 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। समाजवादी पार्टी ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप, सपा ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, बल्कि 56 है अभी, और यह संख्या बढ़ रही है। 56 लोगों की सूची है। चिल्लूपार से विनय तिवारी सपा प्रत्याशी, पथरदेवा से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी। सपा ने 56 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। चिल्लूपार से विनय, पथरदेवा से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, कुल 56 लोगों की यह सूची है भारत समाचार के पास। देखिए, इसमें लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के साथ साथ इलाहाबाद की फूलपुर सीट पर भी ऐलान कर दिया गया है। और बाकी बाराबंकी, फैजाबाद, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, यानी कुल, और खासकर ये कि अंतिम सीट का भी ऐलान कर दिया गया है। दुद्धी जो कि अंतिम सीट है 403वें नंबर पर, वहां से विजय सिंह गौड़ को टिकट दिया गया है। गोरखपुर से भी ऐलान कर दिया गया है, सिद्धार्थनगर से भी। 56 लोगों की ये सूची है। संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, 56 लोगों की सूची आज जारी हुई है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको राहुल की 56 लोगों की चौथी सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें लखीमपुर, हरदोई, अमेठी, प्रतापगढ़, कुल मिलाकर के चौथे और पांचवें राउंड की जो चुनाव है और नामांकन होना है, उसके लिए ये लिस्ट जो है जारी कर दी गई। और इस लिस्ट में भी समाजवादी पार्टी अपनी जिस लाइन को लेकर के चल रही है, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को साथ में लेकर के, वो लाइन यहाँ पर देखने को लगातार मिल रही है। और ये जो चौथी लिस्ट जारी हुई है उस पर भी पूरा जो हर समाज का गुलदस्ता बनाने का प्रयास है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, वो देखने को मिल रहा है राहुल। बिल्कुल, कौशाम्बी और इलाहाबाद के अलावा बाराबंकी, फैजाबाद, कई जिलों की सीटों का ऐलान किया गया है। संजय, बिल्कुल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, लखीमपुर, हरदोई, ऐसे करके 56 नाम है वो जारी किए गए हैं। और 56 लोगों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अगर लिस्ट की बात करें तो देवरिया में, और देवरिया के साथ साथ आजमगढ़ की बात करें तो अतोरिया है, गोपालपुर से संग्राम सिंह यादव, नफीस अहमद, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव बड़े नाम है और कैबिनेट मंत्री पिछली अखिलेश की कैबिनेट में थे। तो ऐसे करके 56 नाम जो है बड़ी सूची है। और ये आजमगढ़ के साथ हरदोई, बाराबंकी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, ये सीटों की जो घोषणा है वो की गई है राहुल। बिल्कुल, संजय ने कई अहम जानकारियां दी हैं। कुल 56 लोगों की ये सूची है, जिसमें लखीमपुर खीरी के 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, धौरारा, मोहम्मदी, हरदोई से भी 2, अमेठी से 1 तिलोई विधानसभा सीट से ऐलान किया गया है। प्रतापगढ़ की बाबागंज जो कि अनुसूचित जाति की है, यहां से भी ऐलान किया गया। कौशाम्बी की चायल से पूजा पाल को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से मुर्तजा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। बाराबंकी की कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी से धर्मराज सिंह यादव, सुरेश यादव को टिकट दिया गया। और दरियाबाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया गया है। फैजाबाद की गोसाईगंज सीट का ऐलान किया गया है। और मल्हनी से संजय, एक बार फिर लकी यादव जो कि उपचुनाव में जीत कर आए थे, उन्हीं पर भरोसा दिखाया गया है। जौनपुर की मल्हनी और फिर केराकत से तूफानी सरोज को, इधर गाजीपुर में जंगीपुर और जमनिया 2 विधानसभा सीट पर टिकटों का ऐलान हुआ है। चंदौली में सकलडी से प्रभुनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। भदोही की 1 सीट पर ऐलान किया गया है। भदोही जो सदर की सीट है, यहां से जाहिद बेग को बनाया गया है। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी ये लास्ट सीट है, यहां से टिकट दिया गया है। अतरौलिया से देखिए संग्राम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। गोपालपुर से नफीस अहमद को टिकट दिया गया। आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद को, फूलपुर से पवई
फूलपुर पवई से रमाकांत यादव को, लालगंज से बिचई सरोज बनाए गए हैं, घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, चिल्लूपार से विनय तिवारी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो गई। देवरिया की पथरदेवा, भाट परानी से आशुतोष उपाध्याय को, और आजमगढ़ की अतरौली, गोपालपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, जैसा कि रमाकांत यादव का जिक्र आप देख भी रहे थे, दीदारगंज से कमलाकांत राजभर और लालगंज से बेबई सरोज। लगभग आजमगढ़ की सभी सीटों पर फाइनली बात हो गई है। आजमगढ़ की सारी सीटें घोषित की गई है। दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है मऊ की घोसी विधानसभा सीट से। अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी। बलिया की फिफना जारी कर दिया गया है, संग्राम सिंह को टिकट दिया गया है। संग्राम सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। फिफना से, इस बार फिफना से इन्हें लड़ाया जाएगा। सिकंदरपुर से जियाउद्दीन रिजवी को टिकट दिया गया है। बांसडीह से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को टिकट दिया गया है। इन्हें बलिया की बांसडीह विधानसभा से लड़ाया जाएगा, राम गोविंद चौधरी को। और फिर जौनपुर अगर आप आइएगा तो बदलापुर से यहां पर बाबा दुबे को और शाहगंज से शैलेंद्र यादव ललई को टिकट दिया गया है। यानी ये जौनपुर की सीट है। फिर अगर आप अंबेडकर आ जाएंगे, अंबेडकर नगर, तो कटेहरी, आलापुर, जलालपुर, अकबरपुर, यानी 4 विधानसभा सीटों का यहां भी ऐलान कर दिया गया है। राम अचल राजभर बसपा में थे, सपा में आए हैं, इन्हें अकबरपुर से लड़ाया जाएगा। राकेश पांडे ये जलालपुर से होंगे, अकबरपुर से राम अचल राजभर बसपा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती थी, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, वो तो उन्होंने अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में ये आ गए थे राम अचल राजभर। अकबरपुर से इन्हें बनाया गया है। बहराइच के महसी से के ओझा को उतारा गया है। बलरामपुर के गैसड़ी से एसपी यादव को, और साथ ही साथ सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो कपिल वस्तु इटवा, जहां से अभी वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री वहां से विधायक है, डुमरियागंज, और ये 3 सीटें यानी सिद्धार्थनगर की कपिल वस्तु, इटवा और डुमरियागंज। कपिल वस्तु से विजय कुमार को, इटवा से विधानसभा के अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से साइदा खातून को टिकट दिया गया है। बस्ती की एक विधानसभा सीट का ऐलान किया गया है, कप्तानगंज, अतुल चौधरी को यहां पर टिकट दिया गया है। और अगर गोरखपुर की बात कीजिएगा तो गोरखपुर में कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, ये तकरीबन सारी सीटों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी सदर बची हुई है। कैंपियरगंज से काजल निषाद, पिपराइच से अमरेंद्र निषाद, ग्रामीण से विजय बहादुर, सहजनवा से यशपाल रावत, खजनी से रूपवती और बांसगांव से डॉक्टर संजय कुमार। तो ये 56 लोगों की एक सूची है जो आज समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये अहम सूची है। लगभग प्रयागराज की 8 विधानसभा सीटों पर, यानी इलाहाबाद की 8 विधानसभा सीटों पर ऐलान कर दिया है। अभी 4 में मामला फंसा हुआ है, 4 सीटों पर ऐलान नहीं किया गया है। प्रयागराज में 5वें चरण में इलेक्शन होना है। तो आज जो है वो 56 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, लखीमपुर खीरी की 2 विधानसभा सीटों से धौरहरा मोहम्मदी, हरदोई की 2 विधानसभा सीट सवाईजपुर और बालामऊ, अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से आज ऐलान हुआ है। कौशाम्बी की सिर्फ एक सीट से चायल से टिकट दिया गया है पूजा पाल, जो कि कभी दक्षिणी की विधायक रहा करती थी इलाहाबाद की, अब उन्हें भेज दिया गया है चायल से इन्हें लड़ाया जाएगा पूजा पाल को। और फिर आप आ जाइए फूलपुर यानी इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा अगर सीट की बात करेंगे तो यहां मुर्तजा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। ये फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे मुर्तजा सिद्दीकी। इलाहाबाद की फूलपुर, यानी इलाहाबाद में टोटल 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। कुल 12 है, तो 4 पर अभी चूंकि बात बनी नहीं है। बाराबंकी में आ जाइए तो कुर्सी, जो कि यहां से राकेश वर्मा को टिकट दिया गया है।
फिर रामनगर से भी ऐलान कर दिया गया, बाराबंकी सदर से भी ऐलान कर दिया गया है। तो बारी बारी से हमारे संवाददाता आपको बताएंगे, आज जो टिकट का ऐलान हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ सबसे पहले विकास शाही फोन लाइन पर है। विकास, आपके यहाँ कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी और बांसगांव, इन सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। जरा इनके प्रत्याशियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इनकी क्या प्रोफाइल है, कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी आपको पता हो वो बताइए विकास। आपको बता दें कि 9 विधानसभा पे सपा ने आज प्रत्याशी घोषित किए हैं। सबसे पहले कैंपेगंज में जो काजल निषाद को दिया है, जो कि भोजपुरी अभिनेत्री मानी जाती हैं और पूर्व में ग्रामीण विधानसभा से भी लड़ चुकी हैं, इस बार कैंपेगंज उनको टिकट मिला है। उसके बाद पिपराइच से अमरेंद्र निषाद को टिकट मिला है, जिनकी माता जी 2 बार खुद सपा से विधायक रही हैं। पूर्व में इनके पिताजी जमुना निषाद बसपा से मंत्री भी रह चुके हैं। गोरखपुर ग्रामीण से विजय बहादुर को टिकट दिया गया था, जो कि 2 बार भाजपा से विधायक रहे हैं, योगी जी के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में बगावत कर गए और सपा से चुनाव लड़े थे और पिछली बार लगभग 4000 वोटों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद सहजनवा से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक यशपाल रावत को फिर दांव लगाया गया है, उनको सपा से टिकट मिला है। खजनी जो कि सुरक्षित विधानसभा से उन्हें रूपवती बेलदार को दोबारा टिकट दिया गया, पिछली बार में प्रत्याशी थी लेकिन भाजपा से वो हार गई थी। अच्छा। और बांसगांव से इस बार संजय कुमार को टिकट दिया गया है, जो कि डॉक्टर संजय कुमार काफी मजबूत माने जाते हैं और लोकप्रिय माने जाते हैं, उनको टिकट दिया गया। तो कुल 9 विधानसभा में 6 विधानसभा पे जो टिकट फाइनल हुए हैं और सभी जातीय समीकरण के हिसाब से और मजबूत नेताओं को इस बार सपा ने मैदान में उतारा है। तो आपके यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से कितनी आती हैं? क्या चिल्लू पार भी आपके यहाँ आती है? जी, चिल्लू पार आती है, जहाँ पे वहाँ के जो पूर्व विधायक थे, जो कि बसपा से थे, विनय शंकर तिवारी वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने सपा ज्वाइन की है, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। उसके बाद नहीं, वो आ गया है नाम, देखिए चिल्लू पार से विनय तिवारी, यानी आप बता रहे कि 9 विधानसभा है तो 7 पर ऐलान हो गया है, समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और 2 विधानसभा बाकी हैं, एक जो गोरखपुर शहर है, जहाँ से भाजपा से योगी जी प्रत्याशी हैं, वहां से भी घोषित नहीं हुआ है, और दूसरा चौरी चौरा से अभी घोषित नहीं हुआ, यानी 7 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विकास शाही हमारे संवाददाता है, इन्होंने जानकारी दी है कि इनके यहाँ 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 7 विधानसभा सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया गया है। जहां से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना है वहां से अभी ऐलान नहीं किया गया है। संजय सिंह चौहान जो एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले आपने ये खबर ब्रेक की, इन प्रत्याशियों की सूची की खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की है, तो कई जिलों की इसमें लगभग नाम आ गए, लेकिन प्रयागराज की कुछ सीटें बची हुई हैं, अमेठी की देख लीजिए, बाकी जो आज की सूची जारी हुई उसके बारे में जरा विश्लेषण कीजिए, बताइए। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि गाजियाबाद से अरविंद सिंह गोप इनकी सीट को चेंज किया गया है। उसके बाद घोसी, जहां से दारा सिंह चौहान और बीजेपी की कैबिनेट मंत्री थे और छोड़ करके आए हुए थे, विनय तिवारी जो कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे, उनको चिल्लूपार से कर दिया हुआ है। आज तो उस उपाध्याय तो भाजपा राजनीति से दिया गया है। संजय सिंह चौहान को जो है असौली से दिया गया। दुर्गा प्रसाद आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे, उनको जो है जो उम्मीदवार बनाया। सपा ने लगातार जो उनका अपना इस बार नई सपा है, नई हवा का जो नारा दिया था, उसी तरह इसमें इस लिस्ट में भी यादव कम और बाकी समाज के ज्यादा लोगों को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें जो है पिछड़े भी है, और उसमें जो है ठाकुरों को भी स्थान दिया गया है, मुस्लिमों को भी उचित स्थान दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो लोग जो आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी पर कि केवल एमवाई के सहारे पार्टी चल रही है, वो चलिए, संजय से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कई अहम जानकारियां दे रहे थे, तो मैं आपको फौरी तौर पर बता देता हूं कि लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर के साथ साथ देवरिया, आजमगढ़ और मऊ, बलिया, जौनपुर की बदलापुर, शाहगंज, मल्हनी, जहां से अभी लकी यादव वर्तमान में विधायक है, उन्हें टिकट दिया गया है।